Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में scanf फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से scanf फंक्शन को C लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि scanf फंक्शन का जो यूज़ है C प्रोग्राम में, उसको हम डिटेल के साथ आज देखेंगे और सीखेंगे कि हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में कैसे scanf को यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और उनको हम सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप्स थी हमारे पास, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। और हमने देखा था कि अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं और डिक्लेयर करवाने के बाद हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि वेरिएबल को फर्स्ट टाइम जब वैल्यू असाइन करते हैं, तो अगर हम अपनी उस वैल्यू को प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो हम किस तरीके से दिखाते हैं, ये हमने सीखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो सी लैंग्वेज के एक प्री बिल्ट इन फंक्शन scanf के बारे में है और आज हम ये सीखेंगे कि scanf का जो फंक्शन है ये क्या है और scanf का फंक्शन किस तरीके से सी लैंग्वेज में काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये तो अभी तक सीख लिया है कि प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू अगर हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से प्रिंट करवाना है, या अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको कोई वैल्यू हमने असाइन की है, उस वैल्यू को अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से डिस्प्ले करवानी है, ये भी हमने सीख लिया। डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हम एक इनपुट यूज़र से लेते हैं, यानी कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल इंट एज, हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन हम अपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हम यूज़र से पूछेंगे कि उसकी एज क्या है। यूज़र वो नंबर हमें देगा जो उसकी एज होगी। हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, प्लीज़ एंटर योर एज या फिर एंटर योर एज। तो यूज़र क्या करेगा, अपनी एज एंटर करेगा और जैसे ही यूज़र अपनी एज एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद क्या होगा कि वो जो एज होगी, वो जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा, उसको हम अपने वेरिएबल को असाइन करवा देंगे उस वैल्यू को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हम किसके थ्रू करेंगे, ये हम करेंगे scanf के थ्रू। scanf हमारा इनपुट का फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर। अभी हम ये सीखते हैं कि scanf का जो फंक्शन है ये किस तरीके से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और हम इस वक्त यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी में हैं, मेन फंक्शन की बॉडी में हैं हम इस वक्त। और हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल की डाटा टाइप है इंट और उसका नेम है एज। डाटा टाइप इंट है और नेम है वेरिएबल का एज। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने यूजर से उसकी एज एज अ इनपुट लेनी है। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ का एक फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। वो क्या होगा, प्लीज एंटर योर एज। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये आउटपुट जो है वो यूज़र के पास आ जाएगी। और यूज़र जब कुछ एंटर करने लगेगा तो क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है एक एंड जब यूज़र कोई भी की जो है वो एंटर करेगा तो ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रिंट एफ फंक्शन के बाद scanf फंक्शन को यूज़ किया हो तो फिर हमारे प्रोग्राम का बिहेवियर किस तरह से होगा, हम अभी देखते हैं। लेट्स सपोज यहां पे हमने क्या लिखा हो, scanf। अब हमने scanf को सीखना है कि scanf का जो फंक्शन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स,
इसमें भी डाटा टाइप जो हमारी इंटीजर डाटा टाइप है, फिर हमारी फ्लोट डाटा टाइप है, फिर कैरेक्टर डाटा टाइप है। ये तीनों डाटा टाइप हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू यूज करते हैं स्कैनएफ के फंक्शन में भी। जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो अगर वो वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप की हो तो हम फिर इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। अगर वो वैल्यू फ्लोट डाटा टाइप की हो तो फिर हम फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। और अगर हमारे पास वो डाटा टाइप कैरेक्टर हो, यानी कि डाटा टाइप है वो कैरेक्टर डाटा टाइप हो, तो फिर हम कैरेक्टर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो हम अभी यहां पर सीखेंगे। लेट्स सपोज कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट एज, कि वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है और उसका नेम एज है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमने वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, सिर्फ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसकी जो वैल्यू होगी वो हम यूजर से लेंगे। सो हम इस लाइन में हम ये लिखेंगे प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर एज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे डबल कोट्स, और उसके बाद हमारी जो डाटा टाइप है वो कौन सी है, वो इंटीजर डाटा टाइप है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे किसका, इंटीजर डाटा टाइप का। उसके बाद हम यहां पे डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर हम यहां पे इस तरीके से कॉमा लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम प्रिंट एफ फंक्शन में क्या करते थे, प्रिंट एफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते थे और फिर हम वेरिएबल का नेम लिखते थे। उससे क्या होता था कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होती थी वो प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाती थी, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे हमारे सामने आ जाती थी। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर अब हम प्रिंट एफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम स्कैन एफ के फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्कैन एफ का फंक्शन है ये भी बिल्कुल प्रिंट एफ के फंक्शन की तरह सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में डिफाइंड है। सो इसको हम, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम यूज कर रहे हैं स्कैन एफ का फंक्शन, यानी कि स्कैन एफ ये कीवर्ड लिखेंगे हम, उसके बाद ब्रैकेट हमारी जो राउंड ब्रैकेट है स्टार्ट होगी, क्लोज होगी, और ये यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है, दो पार्ट होंगे हमारे, ये पार्ट फर्स्ट है हमारा और फिर यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरा ध्यान से देखना है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमने सिंपली फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखना है डाटा टाइप का। इंटीजर डाटा टाइप है तो परसेंटेज का साइन डी आ जाएगा। अगर डाटा टाइप हमारी जो है फ्लोट है तो परसेंटेज का साइन यहाँ पे एफ आ जाएगा, और अगर डाटा टाइप हमारी कैरेक्टर है तो परसेंटेज का साइन यहाँ पर सी आ जाएगा। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे हमने यहां से वैल्यू जब यूजर एंटर करेगा, ये जो मैसेज यूजर को शो होगा और यूजर वैल्यू एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद वो वैल्यू किसके पास जाएगी, हमारे इस वेरिएबल के पास जाएगी। बट किस तरीके से जाएगी हमें यहां पर बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू हमने इस वेरिएबल को पास करनी है, यानी कि असाइन करनी है। सो हम इस वेरिएबल का नेम यहां पर लिखेंगे। इस वेरिएबल का नेम है AGE, एज। और डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपने एक काम और करना है कि यहां पर आपने एक सिंबल यूज करना है M% का। यह सिंबल आप यूज करेंगे, और जब आप इस सिंबल को यूज करेंगे तो ये सी लैंग्वेज के अंदर ये सिंटैक्स है हमारे जो स्कैन एफ का फंक्शन है उसका, कि हमने स्कैन एफ लिखना है और फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखना है, डबल कोट स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे M% का साइन और साथ वेरिएबल का नेम। जब हम ये लिखेंगे और इस प्रोग्राम को हम बिल्ड करके रन करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे, तो होगा क्या कि जो इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ, ये क्या करेगा कि जब यूजर वैल्यू हमें देगा तो वो वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये जो हम M% का साइन और एज वेरिएबल का नेम यूज कर रहे हैं, इनके जरिए वो वैल्यू हमारे असाइन हो जाएगी किसको, हमारे वेरिएबल एज को। और यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो वेरिएबल का नेम आपने यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पर भी वही नेम आपने यहाँ पर लिखना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने स्कैन एफ
और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और आपने फिर डबल कोट स्टार्ट क्लोज, और यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है और यहाँ पे आपने वेरिएबल का नेम लिखना है, साथ आपने ये जो सिंबल है एम्परसेंड आपने इसका इस्तेमाल करना है। सो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है स्कैनफ का, ये आपके वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां तक जो वैल्यू है ये हमारे वेरिएबल को असाइन हो चुकी है, ये वैल्यू हमारे वेरिएबल को असाइन हो चुकी है। अब यहां पे अगर एक बात हम सीखें कि हमने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो हमने वैल्यू तो कोई दी नहीं थी, और जब हमने वेरिएबल की कोई वैल्यू दी ही नहीं है तो हम प्रिंट एफ के फंक्शन के थ्रू कोई वैल्यू शो नहीं करवा सकते। बट हमने आज सीख लिया कि हम स्कैन एफ के थ्रू किस तरीके से अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। अब यहां पर जब हमारा प्रोग्राम इस लाइन तक आ गया है तो यहां पर हमारे इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो चुकी है। वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है जो यूजर ने एंटर की है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे वैल्यू तो हमारे वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि उस वैल्यू को प्रिंट भी किया जाए। जो यूजर ने वैल्यू दी है हम उसको क्या करें, उसको प्रिंट भी करें। सो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे लिखेंगे एज, यूजर ने एज एंटर की है, हम यहां पे लिखेंगे यूर एज इज, क्योंकि हमारे इस वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है जो यूजर ने एंटर की है। इस स्कैन एफ के फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू हमने अपने इस वेरिएबल को असाइन करवा दी है। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। हम कोड ब्लॉक्स जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वहां पे एक प्रोग्राम लिखेंगे और फिर सीखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली ये काम होता है। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ योर एज इज, यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रिंट एफ फंक्शन में करते हैं वेरिएबल की वैल्यू शो करवाने के लिए, और वो क्या है डी, और यहां पे डबल कोट्स हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और फिर यहां पे कॉमा, और उसके बाद सिंपल हमने अपने जो वेरिएबल है हमारा उसका नेम लिखना है एज, और इसको हमने क्लोज कर देना है और यहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, यहां पे हमने 3 फंक्शन यूज किए हैं। पहले हमने प्रिंट एफ को यूज किया है, फिर हमने स्कैन एफ को यूज किया है, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ को यूज किया है। पहला प्रिंट एफ क्या करेगा, सिंपली यूजर को शो करवाएगा प्लीज एंटर योर एज, कि यूजर अपनी एज को एंटर करे। यूजर जैसे ही एज एंटर करेगा स्क्रीन पे, वो वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसेंड साइन और इस वेरिएबल के नेम के थ्रू क्या होगा, हमारे इस वेरिएबल के पास आ जाएगी। जैसे ही वैल्यू इस वेरिएबल के पास आ जाएगी तो फिर हम प्रिंट एफ का फंक्शन दोबारा यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे योर एज इज, यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहां पे इस्तेमाल करेंगे और यहां पे अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो इसकी जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज यूजर अगर यहां पे 20 हमें वैल्यू 20 देता है तो 20 वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो है कि अगर एक सिंगल वैल्यू हमने यूजर से लेनी हो तो हम इस तरीके से करते हैं। अगर हमने वैल्यू मल्टीपल लेनी हो तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये यहाँ पे एक प्रोग्राम है, हमने एक प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने इंटीजर डाटा टाइप के 1 2 3 ये 3 हमने क्या किए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डाटा टाइप के, और फिर फ्लोट डाटा टाइप के भी 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, परसेंटेज एंड हाइट, और फिर हमने एक करैक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है CHAR जेंडर के नाम से। और फिर यहां पे हमने ये जो हमने सीखा है बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट एफ एंटर योर एज और स्कैन एफ के थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और एम्परसेंड का साइन एज यहां पर लिख देंगे। तो जब आप अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, इसको आप क्या करेंगे, इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट है, अगर आपने ये वाला फंक्शन भी यहां पर लिखा होगा तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, आपके पास ये आउटपुट आपके पास आ जाएगी कि आपकी एज जो है वो ये है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये सीखना है कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज यूजर से लेनी हो तो फिर हम कैसे लेंगे। लेट्स सपोज कि हमने यूजर से परसेंटेज और हाइट लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे यूजर को एक मैसेज
या एक टेक्स्ट यूजर को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएंगे, प्लीज एंटर योर परसेंटेज एंड हाइट, और इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने सीखा है, यहाँ पे तो हमारे पास जो डाटा टाइप थी वो इंटीजर थी, बट अब हमने क्या करना है कि यूजर से फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यूज जो है वो एज अ इनपुट लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। जिस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है इंटीजर के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेंगे फ्लोट के लिए। सो यहाँ पे हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज करेंगे। ये जो एस है ये कैपिटल होगा, किस तरीके से, ऐसे स्कैन एफ, और उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, इट्स वेरी इजी, डबल कोट स्टार्ट, और यहां पे हम क्या करेंगे, एफ किसके लिए, पहली वैल्यू के लिए, परसेंटेज के लिए, और फिर एफ परसेंटेज का साइन एफ सेकंड वैल्यू के लिए, और यहां पे हम डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये वाला काम करेंगे, यानी कि एम्परसेंड का साइन और वेरिएबल का नेम, और फिर एम्परसेंड का साइन और यहाँ पे कॉमा भी लगाएंगे और वेरिएबल का नेम हाइट, इस तरीके से। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, यूजर क्या करेगा, एक वैल्यू देगा परसेंटेज की और फिर दूसरी वैल्यू देगा हाइट की, और वो वैल्यू कौन सी डाटा टाइप की होगी, वो वैल्यू होगी फ्लोट डाटा टाइप की, क्योंकि हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है वो भी हमने कौन सा किया है, वो हमने फ्लोट डाटा टाइप वाला किया है। जब यूजर ये दोनों वैल्यूज हमें देगा, तो दोनों वैल्यूज जब हमें पहली वैल्यू यूजर एंटर करेगा पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर और पहले वेरिएबल में, यानी कि इसके थ्रू पहले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जब दूसरी वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरे वेरिएबल इसके थ्रू ये दूसरे वेरिएबल में वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। सो अगर यहाँ पे 3, 4, 5, 6 भी अगर हमारे पास वैल्यूज हों तो होगा क्या कि जब यूजर पहली वैल्यू एंटर करेगा तो वो पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू एंटर करेगा तो दूसरे में, इसी तरीके से तीसरी वैल्यू एंटर करेगा तो तीसरी वेरिएबल में, सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज हमारी क्या होंगी, स्टोर होती जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वेरी सिंपल, बहुत आसान हमने ये सीखा कि स्कैन एफ का फंक्शन क्या होता है। ये एक बिल्ट-इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का, जो कि सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, और इसको हमने ये देखा कि यूजर से इनपुट वैल्यू जब हमने लेनी है तो वो वैल्यू हमने किस तरीके से लेनी है। ये बहुत आसान है, हमने सिंपली यहाँ पे देखा, हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से ये फंक्शन हमारा काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपने यूजर से 3 वैल्यूज लेनी है, एज, नंबर एंड मार्क्स। यानी कि एज में आप उसकी एज स्टोर करवा लें, नंबर में आप उसके टोटल नंबर जो है वो स्टोर करवा लें, और मार्क्स में उसके वो मार्क्स स्टोर करवा लें जो उसने टोटल मार्क्स में, यानी कि वो मार्क्स उसने लिए हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर 100 मार्क्स हैं टोटल, तो यूजर ने अगर 90 मार्क्स लिए हैं, ये 80 लिए हैं, तो ये जो 100 है इसको आप स्टोर करवा लें नंबर वेरिएबल में, और ये जो 90 है इसको आप स्टोर करवा लें मार्क्स वेरिएबल में। सो ये जो एक्टिविटी है ये आपने परफॉर्म करनी है अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर। और आप देखिएगा कि बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप प्रोग्राम को रन करेंगे, और फिर लास्ट जब ये वैल्यूज यूजर के पास आ जाएं तो फिर आपने प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू बिल्कुल इसी तरह से आपने लिखना है, योर एज इज फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड योर टोटल नंबर आर, आपने टोटल नंबर लिखना है और वहां पे भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना है, एंड योर ऑब्टेन्ड मार्क्स आर, वहां पे आपने, यानी कि तीनों वैल्यूज आपकी 1 by 1 शो हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा, और आपने इस एक्टिविटी को, जो मैंने एक्टिविटी आपको बताई है, इसको आपने जरूर करना है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड कर रहा होगा। यानी कि अगर आपने ये एक्टिविटी की होगी तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको बड़ी आसानी के साथ, बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर सही से समझ
आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था जिसमें हमने ये सीखा कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन था उसमें तो हम अगर कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते थे तो हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेते थे, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू एज अ इनपुट यूजर से लेना चाहते हैं तो वो वैल्यू हम किस तरीके से लेते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने स्कैन एफ के फंक्शन का इस्तेमाल किया, उसके सिंटैक्स को समझा, देखा कि किस तरीके से हम एक वैल्यू जो है यूजर से लेते हैं और फिर उस वैल्यू को हम असाइन करवाते हैं अपने वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को? उस वेरिएबल को जिसको हमने पहले से डिक्लेयर किया होता है, और यूजर से वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को असाइन करवा देते हैं अपने वेरिएबल को। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।